चलिए, आज का टॉपिक आपका सोशल इशू में लास्ट क्या हुआ था आप लोगों का? कास्ट सिस्टम है। ठीक है, हेडिंग डालिए। टॉपिक नंबर 3, इश्यूज रिलेटेड टू द वुमेन, महिलाओं से संबंधित मुद्दे। पॉलिटी का सेक्शन भी आपका सोशल जस्टिस वाला जो सेक्शन है वो भी इसी में कवर होगा, और साथ में आपका सोशल इशू के टॉपिक हैं वो भी कवर होंगे। ठीक है, तो इश्यूज रिलेटेड टू द वुमेन, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। गवर्नमेंट जो है बहुत सारी स्कीम्स चला रही है वुमेन एम्पावरमेंट को, बहुत सारी रिजर्वेशंस वगैरह की चीज़ों को लेकर के भी डिबेट हो रही है। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में भी आपका रिजर्वेशन बिल पास हो ही गया, पता ही चला होगा आपको। तो इसका मतलब हमें इस टॉपिक को थोड़ा सा सीरियसली समझना पड़ेगा। ठीक है, पहले तो कुछ फैक्ट्स लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। डेटाबेस की बात करूँ, इन इंडिया 51.3% 51.3% मेल एंड 48.7% फीमेल। सबसे पहला जो डेटा होता है दैट इज 51.8, अप्रॉक्सीमेट का डेटा है। 51.8% आपकी क्या है, मेल है, और रिमेनिंग आपकी 48 पॉइंट, मोटा मोटी। इसको देखो एग्जैक्टली डेटा के मत जाना, क्योंकि डेटा बहुत कंफ्यूजिंग, फाइनल डेटा एग्जैक्टली नहीं होता है। ये आपकी क्या है, फीमेल्स है, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, इससे एक डेटा से एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि इंडिया में अप्रॉक्सीमेट आपकी जो आबादी है फीमेल की कितनी आधी है। तो इसका इसीलिए आपने बोलते सुना होगा आधा भारत, कई बार जब पढ़ते हैं तो आधा भारत क्या है, फीमेल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज, आबादी, पॉपुलेशन का किसने नहीं, गवर्नमेंट का जो सेंसस का डेटा है। देखो, फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री तक, देयर आर ऑलवेज अ डिमांड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। एंशियंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न इंडिया तक देयर इज अ डिमांड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। महिलाओं के सुधारों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए डिमांड क्या हुई है, लगातार हुई है हमारे यहाँ। अब उसमें कितना फुलफिल हुआ कितना नहीं होता है वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, अभी बस डिमांड ऑलरेडी हुई है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको एंशियंट हिस्ट्री से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक एटलीस्ट 2-3 लोगों के नाम पता होने चाहिए जिन्होंने डिमांड की थी। एंशियंट के आपके हो सकता है आपको नहीं आइडिया हो, मिडाइवल के आइडिया है आपको, किसी को आइडिया नहीं, मॉडर्न के चलो बता दो, कोई बात नहीं। मॉडर्न फीमेल रिफॉर्मर्स, जिन्होंने फीमेल के राइट्स की डिमांड भी की, और कुछ ऐसी फीमेल जिन्होंने खुद के राइट्स की डिमांड की, दो अलग अलग चीज़ें हो गई। पहले में बताओ जिन्होंने फीमेल राइट्स की बात की, अम्बेडकर ने की थी। चलो बहुत ज़्यादा आगे आ गए, चलो अम्बेडकर भी ठीक है, उससे पहले भी कोई थे। हाँ, सबसे फेमस नाम राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। उसके अलावा सावित्री बाई फुले, चलो ठीक है, और ईश्वर चंद विद्यासागर, ठीक बात है। इन्होंने विडोरी मैरिज, डाइवोर्स सिस्टम, इन सब चीज़ों को क्लासिफाई किया, ठीक बात है। चलिए, एट प्रेजेंट टाइम एट प्रेजेंट टाइम द फीमेल्स आर पोस्टेड ऑन टॉप पोस्ट ऑफ द इंडिया, द फीमेल्स आर पोस्टेड ऑन टॉप मोस्ट पोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च पदों पर आप देख सकते हैं। सर्वोच्च पद भारत में कौन कौन से हो सकते हैं, पीएम है, प्रेसिडेंट है, इन सभी जगहों पे कौन है, फीमेल है पोस्टिंग। ठीक है, ठीक, अभी बताऊंगा अभी एक एक करके। नेक्स्ट, देयर आर अ लॉट ऑफ सोशल एविल्स फेमस इन द फीमेल्स। इनिशियली हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सोशल एविल, सामाजिक कुप्रथाएं थी, वो बहुत फेमस थी। लाइक सती जौहर सती जौहर, देवदासी, एटसेट्रा। सती जौहर देवदासी, ये सारी जो सोशल लेवल्स थी, सामाजिक कुप्रथाएं बोलते हैं इनको, ये सब फेमस हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम लोग कवर करेंगे चीज़ों को लेकर के, फीमेल से रिलेटेड इश्यूज में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये लगभग आपके आंसर का एक इंट्रोडक्शन हो गया कि ऐसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट से, फ्रॉम द प्रेगनेंसी टू द डेथ, फ्रॉम द प्रेगनेंसी टू द डेथ दे फेस अ टाइप ऑफ वायलेशंस, टाइप ऑफ वायलेशंस, वो कैसी फेस करती हैं, वायलेशंस फेस करती हैं।
ड्यू टू मैनी ऑफ द रीजंस, बहुत सारे कारण होते हैं महिलाओं को। प्रेगनेंसी से समझ गए, जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो, और प्रेगनेंसी में अगर फीमेल है वो, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। माता और बच्चा, बच्चे पे अगर फीमेल है तो भी बहुत बड़ा डर है कि पैदा होगा कि नहीं होगा, और माता के ऊपर भी बहुत बार चांसेस होते हैं कि ये लड़की जो है, जो मम्मी है, मदर है, वो बार बार क्या पैदा हो रही है, लड़की पैदा कर रही है, तो ऑब्वियस बात है इसको ही खत्म करो या फिर इसको हटा के दूसरी शादी करो, नहीं इस तरीके के कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों के लिए आपको प्रेगनेंसी वाला टर्म दिया गया है, ठीक है। चलो, इसके अलावा इन रूरल एरिया अ फेमस चाइल्ड मैरिज, अ फेमस चाइल्ड मैरिज सोशल लेवल्स, चाइल्ड मैरिज नाम की सोशल लेवल्स फेमस है। नेक्स्ट, this situation is there when we have this situation is there when we have a lot of rights related to the females, is there when we have a lot of rights related to the females। ये सिचुएशन तब है जब हमारे पास संविधान में क्या है, बहुत सारे अधिकार हैं, किसके लिए, फीमेल्स के लिए अधिकार है। लाइक आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 कोई है क्या, यही मेरे को देखो तुम लोगों से रहता है यार सरदर्दी। नेक्स्ट, लाइक आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16, 14, 15, 16, डीपीएसपी एटसेट्रा, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जिन सभी आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है, फीमेल से रिलेटेड। डीपीएसपी में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क, याद है कुछ, हाँ। तो ये सारी चीजें आपकी अभी भी हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे आर्टिकल्स होने के बाद भी जो फीमेल्स की सिचुएशन है वो लगभग आपकी बैड सिचुएशन, ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, वर्स्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्स्ट सिचुएशन का मतलब होता है कि आपको कोई राइट्स नहीं है, बट ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ, बहुत सारे राइट्स आपके पास हैं, फीमेल्स के पास हैं, फीमेल से पूछ रहा हूँ मैं, सही बात है कि नहीं, लॉजिक बात है। तो आप बेटर सिचुएशन में हैं, बेस्ट सिचुएशन में नहीं है ऐसा नहीं कह सकता। बेस्ट सिचुएशन में कौन से डेज होते हैं, डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन को आप बेस्ट बोलते हैं। कई जगहों पे कोई नॉर्मल सिचुएशन को बेस्ट बोला जा सकता है, कई जगहों पे वही सिचुएशन बेटर की कंडीशन में है, और कई जगहों पे वही सिचुएशन गुड की सिचुएशन। समझ रहे हो बात को, डिपेंड टू डिपेंड, पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन एंड प्लेस टू प्लेस, सब पे डिपेंड करेगा। अमेरिका में एक फीमेल के राइट्स, इंडिया में एक फीमेल के राइट्स, और अफगानिस्तान में फीमेल के राइट्स, तीन अलग अलग राइट्स हैं। तीनों को अगर थोड़ा बहुत भी राइट्स मिल जाए उनके लिए बेटर सिचुएशन है भाई। फीमेल, मैंने उस दिन भी आपको अफगानिस्तान वाला दिखाया था, तो अगर उन बेचारियों को नॉर्मल लाइफ ही जीने को मिल जाए वही बहुत है। याद है कुछ, हमारे यहाँ आपको नॉर्मल मिलता है, तो हम लोग आजकल एक फेमिनिज्म वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, उस पर बात हो रही है। यूएस में फेमिनिज्म बहुत अच्छे तरीके से है, वहां पे रनिंग है, तो वहां की भी कुछ सिचुएशन है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी फीमेल राइट्स की बात की जाए तो ये डिपेंड करेगा हम कहाँ की बात कर रहे हैं। तो हमेशा, चूंकि हमारे सिलेबस में पढ़ना है, तो हमको कवर किस में करना है, इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया की फीमेल राइट्स को पढ़ेंगे, बट फिर कुछ चीज़ों को समझते हैं। चलिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए, मूवमेंट रिलेटेड टू द फीमेल, मूवमेंट रिलेटेड टू द फीमेल्स, महिलाओं से संबंधित कोई आंदोलन भारत में हुए हैं। दैट इज आफ्टर फ्रीडम की बात है, आज़ादी के पहले वाली चीज़ हिस्ट्री में कवर होते हैं, वो सिलेबस यहाँ पे नहीं है। मूवमेंट रिलेटेड टू द फीमेल्स, इसमें कुछ पॉइंट टू पॉइंट चलते चलिए, कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं। लाइक नंबर 1 लिखो, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ फीमेल मूवमेंट्स स्टार्टेड इन डिकेड ऑफ 1970, 1970 के आसपास सारी कहानी शुरू होती है। 1970 का जो टाइम है उसके आसपास लगभग हमारे यहाँ जो फीमेल मूवमेंट होता है उस मूवमेंट की चीजें शुरू होती हैं, ठीक है। 1970 में नारीवादी आंदोलन समथिंग बोलते हैं। द सिचुएशन वॉज मथुरा रेप केस, द सिचुएशन वॉज मथुरा रेप केस, ये बहुत फेमस इंडिया का एक केस हुआ है, मथुरा रेप केस 1979 का केस था। एक पुलिस स्टेशन में एक लड़की थी, उसके साथ रेप हुआ था।
वहां से इंडिया में याद रखिएगा पहली बार इस तरीके की सिचुएशंस को रेज किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में फीमेल जो मूवमेंट हुए हैं वो किस पर्टिकुलर पॉइंट से उठे हैं, ठीक है। नीड नहीं होती है केस को डिस्कस करने के लिए, बट एक जनरल कॉन्सेप्ट के लिए आपको चाहे तो आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, रेप इन अ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में एक रेप हुआ था, विच इज फुल्ली कवर्ड बाय द मीडिया। मीडिया ने बहुत अच्छे से इसको ट्रायल कवर किया था, अच्छे का मतलब पूरी चीज़ों को समझाया था कि आखिर फीमेल्स की सिचुएशंस क्यों हमारे यहाँ बदल नहीं रही है, बेटरमेंट क्यों नहीं हो रहा है सिचुएशन को लेकर के। और गवर्नमेंट हैज टू मेड सम लॉ रिलेटेड टू द सीआरपीसी एंड आईपीसी। गवर्नमेंट को मजबूरी में आकर के संशोधन करना पड़ा, सीआरपीसी में और आईपीसी में संशोधन इस चीज को लेकर के सरकार ने किया। ये पहली बार ऐसा हुआ था, याद है। तो भारत का पहला मूवमेंट जो आप लोगों के समय, चूंकि आप लोग पैदा हुए होंगे, उसके बाद आपने देखा होगा ये जो फीमेल वाला मूवमेंट हुआ था निर्भया केस, तो निर्भया केस के पहले ऑलरेडी यहां से सिचुएशन हमारी हो चुकी थी। आईपीसी दोनों में कुछ चेंजमेंट किए थे। देखिए, इन इंडिया जनरली लिक्वर कंजम्पशन इज रिलेटेड टू द फीमेल वायलेशन। शराब जो होता है, लिक्वर कंजम्पशन इज रिलेटेड टू द फीमेल्स। शराब, अच्छा क्या लगता है लिक्वर कंजम्पशन महिलाओं से डायरेक्ट संबंधित हो सकता है, हाँ या ना? इसका मतलब जिन भी घरों में लिक्वर का कंजम्पशन होता है वहां की महिलाओं के राइट्स वायलेट होते हैं, कंपलसरी हो गई। हाँ, यहाँ ध्यान से सोच के बोलिएगा, क्योंकि देखो अगर आपने हाँ बोल दिया इसका मतलब 100% यस में ले गए। मैंने उस दिन भी एक चीज समझाई थी, ऑलवेज नेवर कॉन्सेप्ट, क्योंकि कभी भी कोई चीज 100% सही नहीं होती है, याद रखिए, सिविल्स में तो खास करके। अगर आपने हाँ बोल दिया इसका मतलब जिन भी घरों में लिक्वर का कंजम्पशन होता है वहां पे महिलाओं को मारा पीटा जाता है, ऐसा है नहीं है? तो ऐसा तो नहीं है भाई, सीधी बात। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा महिलाएं साथ में बैठ के पीती हैं, वो उनका अपना कल्चर है, इसको गलत सेंस में दूसरे नहीं मत लीजिए भाई। मैंने बहुत ऐसे एथिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एक फादर और एक बेटी दोनों साथ में बैठ करके लिक्वर कंजम्पशन कर रहे हैं, बहुत फेमस है एथिक्स का क्वेश्चन। तो आपके हिसाब से क्या है वो? एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं भाई, सीधी बात। मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है क्या आंसर जाना चाहिए? यहाँ नहीं बताऊंगा, बस मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आंसर राइटिंग करेंगे कैसे, वो तो आगे की चीज है। क्वेश्चन समझ में आ रहा? अच्छा है या बुरा? बाउंडेशन होनी चाहिए इस कंडीशन में, बताइए बाउंडेशन है ये? बाउंडेशन, बाउंडेशन होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। डिसाइड कौन करेगा बाउंडेशन? उसके पापा। अच्छा ओके, बिल्कुल सही बात है, उसके पापा डिसाइड करेंगे बाउंडेशन। तो वो उनके हिसाब से कुछ और बाउंडेशन हो सकती है, आपके पापा के हिसाब से कुछ और बाउंडेशन हो सकती है। आप में से कितने लोगों को कोई दिक्कत नहीं है? मतलब आपके सिस्टर और आपकी पिताजी दोनों साथ में बैठ के पी रहे हैं और आप भी पहुंच गए उसी में, लगाना है मेरा भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात। तो बिल्कुल डिपेंड पर्सन टू पर्सन, मैंने बोला चीजें फर्क करेंगे यहाँ पे। बहुत लोग इसे गलत मानेंगे, बहुत लोग सही मानेंगे, हमें यहाँ जस्टिफाई नहीं करना है। इथिकल पॉइंट जब, क्योंकि जो पेपर 4 में एथिक्स जब आप पढ़ोगे तो वहां पे क्वेश्चन आते हैं इस पे कि क्या आपको क्या लगता है। और देखो जब भी एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चलना होगा तो कभी भी कॉमन आंसर मत देना कि मुझे इंडिविजुअली क्या अच्छा लगता है, क्योंकि आपको क्या लगता है कोई जरूरी नहीं सबको अच्छा लगता हो। जैसे बहुत फेमस फिल्म्स का क्वेश्चन है कि आप एक रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में एक छोटी बच्ची 8-9 साल की है, वो एक नहर में गिर गई, ठीक है। पहले डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते थे सिविल्स में। अब आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन है, कूद जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कॉल करेंगे नियर बाई हेल्प के लिए। थर्ड ऑप्शन होता है पुलिस को कॉल करेंगे। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी समथिंग है, कुछ और ऑप्शन था, क्या लगता है? अब यहां पे अगर आप इंडिविजुअल आंसर देंगे तो आपको सर मेरे को स्विमिंग आती है तो मैं तो कूद जाऊंगा, बट क्या ये कॉमन आंसर हुआ? बहुत सारे लोगों, आप में से कितने लोगों को स्विमिंग आती है? 1 2 3, बाकी सब इतने सारे लोग नहीं आती ना, तो लॉजिक नहीं आती तो आप कूद जाएंगे, वो भी गई आप भी गए, प्रैक्टिकल बात है। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या होगा? तो वो ऑप्शन में या तो पुलिस को कॉल, आप इन तीनों में से बेटर ऑप्शन क्या होगा? किसको? लोकल्स को कॉल करेंगे, क्योंकि पुलिस को कॉल करने में ऑब्वियस बात है देयर इज अ चांस ऑफ लेट, और अगर चीजें लेट होंगी तो देयर इज अ कैजुअलिटी चांसेस। बट आप नियर बाई कॉल करेंगे तो जो आपने अलाउ, मतलब चिल्लाएंगे, साउट करेंगे, लोगों को बुलाएंगे, तो 10 20 50 लोग इकट्ठा होंगे, उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी को आती स्विमिंग, अकेले नहीं आती समझ आता, 50 में किसी को नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना। फर्क समझ में आ रहा? तो उसमें जो सबसे जनरलाइज आंसर हुआ आपका क्या हुआ कि हम नियर बाई को कॉल करेंगे। वो पहले इसीलिए जब डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते थे तो बहुत इसीलिए तो हटा दिया सिविल्स में डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ऑप्शन नंबर 1 2 3 4, मैंने क्या बोला? स्विमिंग करेंगे, चिल्लाएंगे, पुलिस को कॉल करेंगे, और एक और मान लीजिए आंसर, ठीक है। इन चारों आंसर में कोई गलत है?
सब सही है भाई? सीधी बात, मेरे को तैरना आता, अगर मैं कूदूंगा तो इसमें गलत क्या हो गया, आप बताओ। बात सही है ना? इसीलिए सोशल जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन थे, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस में नंबर हम काटें, क्योंकि सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। नियर बाई कॉल करना भी सही है, पुलिस को बुलाना गलत है क्या? पुलिस को भी तो सही है। तो यहां पे खेल होता है। इसीलिए क्या होता था, जो सबसे सही आंसर है उसके 1 नंबर मिलते थे। अब आया समझ में? उससे बेटर ऑप्शन कौन सा था? पुलिस को कॉल करना है, स्विमिंग, इन दोनों में बेटर कौन सा है? स्विमिंग या पुलिस वाला? पुलिस को ही बुलाएंगे आप तभी भी, क्योंकि पुलिस को बुलाने में चांसेस ज्यादा हैं लेट होने के। तो अगर आपको स्विमिंग आती है तो बेटर ऑप्शन, क्योंकि एक ऑप्शन तो पहला हो ही गया, तो इन दोनों में बेटर ऑप्शन क्या होगा? स्विमिंग वाला। क्योंकि आपका मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? बच्ची को बचाना। और बच्ची नहर में गिरी है, नहर फ्लोट हो रही है, तो लॉजिक है, जब तक आप पुलिस को कॉल करेंगे, कितने टाइम में पुलिस आएगी? मजाक वाली बात नहीं, मजाक वाला, इंडिया की पुलिस तो लेट ही आती है, प्रैक्टिकल बात है। लगभग कितने टाइम में आते हैं? 10 मिनट, 15-20 मिनट मिनिमम। क्या पुलिस भाई यार सुपरमैन थोड़ी हो गए उड़ के आएंगे? 15 से 20 मिनट में बहुत सारी चांसेस हैं। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? ये ऑप्शन हो सकता है। समझ रहे? तो दूसरे नंबर पे आपने इसको प्रायोरिटी पे रखा, थर्ड प्रायोरिटी इस पे रखा, एंड फोर्थ पे कुछ और। तो इसके आपके पूरे मार्क्स, इसके 0.75, इसके 0.5, एंड लास्ट वन के 0.25। समझ में? ऐसे आंसर मिलते थे। इसीलिए कट ऑफ जब चेक करिएगा यूपीएससी वगैरह की 2016-17 की, तो जो उसमें कट ऑफ जाती थी वो 97.38 ऐसे कट ऑफ जाती थी। समझ रहे हो बात को लेकर के? तो वो क्यों होती थी? इस हिसाब से कैलकुलेशन होती थी। इसीलिए जब बहुत बार इस पर झगड़ा होने लग गया, मतलब इश्यूज होने लगे, तो फिर यूपीएससी ने डिसीजन मेकिंग के चांसेस को खत्म कर दिया, 100 खत्म करूँ। क्योंकि इसमें हर आदमी बोल रहा था सर हम भी सही हैं, हम भी सही हैं, सब लोग ही सही हो, वो गलत थोड़ी है इसमें। बात समझ में आ रही है सिचुएशन को लेकर के? चलो, तो ये वही अचानक से क्वेश्चन कि क्या होगा, तो सिचुएशन को डिस्कस करेंगे एथिक्स में। इसमें आ जाइए। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब जो पहला पॉइंट इसमें आया कि जो लिक्वर कंजम्पशन होता है, हाँ जनरल बात करूंगा, तो लिक्वर कंजम्पशन महिलाओं के राइट्स के वायलेशन से रिलेटेड होता है। इसमें कुछ हद तक बात सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मतलब जो भी आपका लिखिए। इवन इन इंडियन मुस्लिम फैमिली, इवन इन इंडियन मुस्लिम फैमिली, भारतीय मुस्लिम फैमिली में, शरीयत लॉ स्टार्टेड द डिमांड ऑफ फीमेल राइट्स। शरीयत लॉ ऑल्सो डिमांडेड द फीमेल राइट। जो शरीयत का कानून होता है वो भी महिलाओं के राइट्स की बात करता है। तो मुस्लिम कम्युनिटी में भी इस चीज़ों की बात की गई है, कम्युनिटी में इस चीज़ की बात की गई है। तो अब इन चीज़ों को हमें समझना होता है कि महिलाओं से रिलेटेड पहले कौन कौन से अधिकार हैं, फिर कौन कौन से हमारे पास बाकी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी इश्यूज होते हैं। तो इश्यूज को वन बाय वन करने से पहले लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी ऑफ फीमेल्स, महिलाओं की संवैधानिक सुरक्षा, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी फॉर फीमेल्स। तो इसके अंदर आपको सबसे पहला टर्म देना होगा कि हमारे पास कौन कौन से टर्म्स हैं महिलाओं की सेफ्टी से रिलेटेड, या सिंपली महिलाओं से रिलेटेड कौन कौन से सेक्शंस हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला होता है, फर्स्ट वन इज आर्टिकल 14। ये आपका कवर हो चुका है तो आपको आइडिया होगा सभी लोगों को। आर्टिकल 15, थर्ड है आर्टिकल 16, नेक्स्ट है आर्टिकल 29, नेक्स्ट है आर्टिकल 39 ए बी सी। सब याद है आप लोगों को? ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं डिस्कस यहाँ पे, 39 बी सी। नेक्स्ट होता है आर्टिकल 6, आर्टिकल 42। एनीवन? आर्टिकल 42 कल ही में डिस्कस हुआ होगा, कल परसों में ही। आर्टिकल 42 क्या होता है? परसों डिस्कस हुआ था आई थिंक। आर्टिकल 42 किसी को आइडिया? प्रेगनेंसी वाला याद है? मैटरनिटी लीव वाला जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे आता है आर्टिकल 42 में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 325, 325, आर्टिकल 325, ये भी आपने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। नेक्स्ट है आर्टिकल 326, 326, वोटिंग राइट से रिलेटेड है ये। 325, 326 और 243 डी, आर्टिकल 243 डी।
ये पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। जो वो पंचायत होता है उसमें रिजर्वेशन वगैरह की बात करता है। हमारे यहाँ 1/3 रिजर्वेशन जो महिलाएं हैं उनको अभी भी दिया हुआ है। सबसे पहला आपसे पूछे 1/3 रिजर्वेशन सबसे पहले कहाँ इंडिया में मिला है, तो जो पंचायत और नगर पालिका वाला हिसाब होता है उसमें आपको 1/3 रिजर्वेशन पड़ा हुआ है, ठीक है। बढ़ा के इसको 50% हो गया, ठीक है। हटाओ इसको, तो ये नोट हो गए सबके। चलो, तो ये आपके बेसिकली क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर द सेफ्टी ऑफ फीमेल्स। अब एक एक करके लिखिए, इश्यूज रिलेटेड टू द फीमेल्स, इश्यूज रिलेटेड टू द फीमेल्स, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, इश्यूज। कोशिश करेंगे एक फ्लो में निकलते हैं तो ज़्यादा बेहतर आप कवर कर लेंगे, क्योंकि रोज रोज में संभावना भी नहीं समझा पाना और आपका। तो याद रखिए, कभी भी सिविल्स में अगर आपको इश्यू कवर करने हैं तो उनका सॉल्यूशन साथ में कवर करिए, क्योंकि मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बोली है, जो कि आप सभी लोग नए हैं, कि इश्यूज बताना ये बहुत कॉमन चीज़ है, सॉल्यूशन बताना कॉमन नहीं है। समस्याएं तो आपके पास बहुत सारी होंगी, बट उसका समाधान वो आप नहीं बता पाएंगे। तो अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आप एक जनरल पब्लिक के पार्ट हैं, लेकिन अगर आपके पास उस चीज़ का समाधान है तो आप क्या हैं, एक सिविल सर्वेंट हैं। फर्क समझ में आ रहा? तो यहां पे फर्क आपको इस चीज़ का पड़ेगा। तो पहला हेडिंग डालिए, वायलेशन अगेंस्ट फीमेल। पहली हेडिंग है वायलेशन अगेंस्ट फीमेल, वायलेशन अगेंस्ट फीमेल, महिलाओं के से संबंधित हिंसा, महिलाओं से संबंधित हिंसा। आए दिन आप लोग देखते ही होंगे, यहाँ पे हमें सिंपल पॉइंट टू पॉइंट समझना, महिलाओं से रिलेटेड हिंसा हो सकती है, होती है, आने वाले दिनों में चांसेस भी होने के। भाई धीरे धीरे अगर आप, अच्छा बहुत सारे इसमें कुछ पॉइंट आएंगे, चलिए मैं एक एक करके समझाता हूँ। पहले डेटा लिखिए, अकॉर्डिंग टू WHO, अकॉर्डिंग टू WHO द रेशियो ऑफ वायलेशन इज 1:3, रेशियो ऑफ वायलेशन इज 1:3। 1:3 का मतलब समझ में आ गया, हर 3 महिलाओं में से एक महिला क्या है जिनके राइट्स वायलेट होते हैं, ये WHO का डेटा कहता है। दूसरा डेटा, WHO का डेटा समझ में आ गया। WHO वर्ल्ड की एजेंसी है जो डेटा रिलीज करती है, WHO के बारे में तो सुना ही होगा आप लोगों ने। हाँ, दूसरा हमारे यहाँ का होता है, दैट इज NCRB का डेटा ले लीजिए। NCRB होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो क्राइम को मेंटेन करती है, रिकॉर्ड मेंटेन करती है। उसके अकॉर्डिंग लिखिए, अकॉर्डिंग टू NCRB ये डेटा है, इंडिया वॉज टॉप इन 2017-18 केसेस। 2017-18 में भारत इस वायलेशन के केसेस में टॉप पे रहा है पूरे वर्ल्ड में, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा में टॉप पे रहा है। क्लियर है? अब इसमें क्वेश्चन आता है कि जो महिलाओं के साथ हिंसा होती है वो किस किस टाइप की होती है। हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ वायलेशंस, टाइप ऑफ वायलेशंस, महिलाओं के साथ जो हिंसाएं हैं वो किस किस तरीके की होती हैं। फिर मैंने बोला सबसे पहले हिंसा क्या होती है, व्हाट इज द, दूसरी चीज ये जो वायलेशन हो रहा है ये वायलेशन कितने तरह की होती है, और फिर इसका सॉल्यूशन देना। ये तो सिंपल बात होगी, कितने तरह की वायलेशन हो सकती है, महिलाओं के साथ किन किन तरीके की हिंसा होती है। तो कॉमन क्वेश्चन है, वुमेन टॉपिक तो बहुत हल्का है। डोमेस्टिक वायलेशन, वेरी गुड। चलिए पहले एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इन्होंने बताया डोमेस्टिक वायलेशन, चलो ठीक है, विच इज कॉल्ड घरेलू हिंसा, डन। घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेशन, डोमेस्टिक वायलेशन अलग से कवर करना होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कवर करेंगे। बट घरेलू हिंसा जो होती है डोमेस्टिक, इसके भी कई टाइप होते हैं, ये फटाफट नोट करते चलिए। मेंटल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, और इंडिकेटिव हो सकती है। सांकेतिक रूप से भी क्या लगता है, हिंसा हो सकती है, इशारे से, ठीक है। ये तीनों आपकी डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आएगा। सही बात है, किसी को पॉइंट हो तुरंत पूछ लीजिएगा, सर मेरे को पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। मेंटल समझ गए? अच्छा, आप में से कोई हैं जो इसके शिकार हैं, या आप किसी को शिकार करते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। एक चीज बताइए, महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार होती हैं? सब लोग एग्री करेंगे, हाँ ना? ठीक। बट क्या महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस करती हैं दूसरी महिलाओं के साथ? अरे वाह, बड़े लोगों से हिल गया यार, वेरी गुड। करती हैं, किस फॉर्म में, किसमें? जलाना, जेलसी, ओके जेलसी। अच्छा जेलसी होती है, घर में ही होती है जेलसी,
घर की महिलाओं, अच्छा डोमेस्टिक का तो मतलब समझ में आ गया ना, घरेलू, घर के अंदर अंदर की बात हो रही, बाहर नहीं जा रहा मैं भी। तो घर के अंदर की महिलाएं एक दूसरे से जेलसी रखती हैं, ऐसा कहना है आपका? ऐसा है? खुल के बोलिए, टेंशन थोड़ी, आप थोड़ी रिकॉर्ड हो रहे तो मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ, आपकी थोड़ी फोटो आ रही, फोटो मेरी आ रही है, बताइए। ऐसा है ना भाई, होती जेलसी? इसका मतलब है आप भी जेलसी रखते होंगे। गलत बात पूछ ली सर आपने। जहां तक हम पे बात ना है तब तक सब सही है। क्या लगता है? देखो बात को समझ, यही तो खेल समझना है आपको। अगर आपके साथ कोई जेलसी रख रहा है तो क्या लगता है, पॉसिबिलिटी, दूसरी संभावना भी है, आप भी किसी के साथ जेलसी रख सकते हैं। आप नहीं रह रहे, आप सब महान आत्मा, पॉइंट समझिए। ह्यूमन नेचर नहीं, ह्यूमन नेचर जेलसी नहीं है। किसने बोला आपको ह्यूमन नेचर जेलसी है? ये तो बहुत गलत। ह्यूमन ऊपर वाले ने थोड़ी बना के भेजा जेलसी, ये तो आपने डेवलप की है। कमाल बात कर दी आपने। प्रेमानंद जी क्या बोलते हैं कि ऊपर वाले ने ईश्वर भी बनाया, माया भी बनाई। आप किधर की तरफ फोकस कर गए? माया की तरफ। तो डिपेंड आपके ऊपर है ना, कमाल। बात बिल किस पे फाड़ रहे हैं? ईश्वर के, आपने हमें आपने बनाई क्यों, ये क्या बात? उसने तो दोनों हाथ दिए, आप उससे हाथ से अच्छे काम भी कर सकते हो, किसी को पीट दो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो ऊपर वाले ने जेलसी नहीं दी है। जेलसी नाम का जो कॉन्सेप्ट है ये धीरे धीरे इंसानों ने खुद से डेवलप किया हुआ है। जेलसी दोनों तरीके की होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। अच्छी जलन होना आपको डेवलप कराती है। अच्छी जलन, एक सामने वाले ने 10 मिनट में एक चैप्टर खत्म किया, आपका मूड खराब हो, यार मेरे को 15 मिनट क्यों लग गए, ये जेलसी है, बहुत बढ़िया है। बात समझ रहे हैं? आप 8 मिनट में खत्म करो, देखो कितना बेनिफिट होगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके की जेलसी होना, बस ठीक है, ठीक है। तो मेंटल आपका हो गया, दूसरा फिजिकल और तीसरा इंडिकेटिव। तीनों क्लियर हो गए सबको? चलो, क्योंकि एक एक पे डिबेट बहुत टाइम लगेगा। दूसरा आइए, मर्डर्स, हत्याएं। मर्डर्स, हत्याओं में दो मर्डर कवर होंगे। पहला होता है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड सुना आप लोगों ने? आई थिंक भ्रूण हत्या समथिंग बोलते हैं ना इसको। हाँ, कन्या भ्रूण हत्या। एक 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 टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक, अब सब पे पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, बट एक जनरलाइज वे में आपको समझना है। क्योंकि देखो, इश्यू रिलेटेड टू वुमेन एक क्वेश्चन आएगा मेंस में। अब उस एक क्वेश्चन में पूरे टॉपिक के अंदर सब टॉपिक को भी डिटेल पढ़ो तो कहीं ना कहीं आपके पास टाइम उतना है नहीं, बट कोई जरूरत नहीं, आइडिया आपको लग जाएगा। लॉजिक है। भ्रूण हत्या के पीछे के रीजंस बताइए। चलिए, भ्रूण हत्या क्यों होती है भारत में? एटलीस्ट 3 रीजन बताइए, बस खत्म है। डाउरी, डाउरी बोला कोई? डाउरी, इन्फेंटिसाइड डाउरी के लिए होती है, फीमेल कल्चर, तेज बोलिए। डाउरी रिस्पॉन्सिबल है इन्फेंटिसाइड के लिए, मानेंगे आप लोग? अगर हाँ तो मुझे जस्टिफाई करिए, कैसे? एक मिनट, इन्फेंटिसाइड आप समझ रहे हो? बच्चे को 9 महीने के अंदर पेट में ही मार देना, दैट इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। अब आया समझ में? बाहर निकलते चला गया, हाँ बाहर भी निकल करके आता तो विद इन 1 ईयर अगर खत्म कर दिया जाता, ये दोनों कंडीशन कहलाती है। ठीक है, एक फर्टिसाइड होता है, वो चांसेस इंडिया में थोड़े से कम हो रहे हैं क्योंकि अब चूंकि वो एक्ट आ गया है तो वो नहीं होता है। हाँ, उस सेंस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो पॉइंट है, बट सीधी बात है, इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है 0 से 1 साल की जो बच्चियां हैं, जब वो पैदा हुई तो उनको 1 साल के अंदर मार देना, दिस इज कॉल्ड इन्फेंटिसाइड। तो इसके लिए क्या डाउरी रिस्पॉन्सिबल है? तो कुछ हद तक मैं मान सकता हूँ इस बात को, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो एज ए बर्डन मानी जाती हैं पेरेंट्स के ऊपर, फीमेल्स मानी जाती हैं। चलो, मान लिया आपकी बात। पहला इन्होंने बताया डाउरी, चलो और बताओ, थोड़ा स्पीड बताइए भाई। मेल चाइल्ड का प्रेफरेंस होना। आप में से कितने लोग हैं जिनके घरों में मेल को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है? अगर भाई बहन है तो बड़े हाथ उठ गए यार। अच्छा, सोचिए, आप पढ़े लिखे हैं, आपके घर वाले भी पढ़े लिखे हैं, कोई कंफ्यूजन है? पढ़े लिखे सर, तो क्या सोचिए, पढ़े लिखे घर में अगर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो जिन घरों में पढ़ाई लिखाई नहीं वहां क्या होगा? सोचने वाली बात है। ठीक बात। थर्ड पॉइंट, डाउरी की वजह से क्यों होता है? सीधी भाषा में, अगर लड़की पैदा हुई तो जब से पैदा होगी तब से लोग क्या कहते हैं कि जो बाप होते हैं, फादर, वो डाउरी के इंतजाम शुरू करना चाहिए। एज ए बर्डन, महिलाओं को, बच्चियों को एज ए बर्डन गांव देहात में माना जाता है, तो वो बर्डन को रोकने के लिए डाउरी का सेंस चला। भाई लोग क्या कहते हैं, बच्ची पैदा होते ही लोग कहते हैं ना इंतजाम करना शुरू कर दो दहेज का, उस सेंस में आपका जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ रीजंस हो गए इन्फेंटिसाइड के, मर्डर। और दूसरा होता है
सिंपल जो होता है वो होता है वुमेन का मर्डर। नॉर्मली जो महिलाओं की हत्या की जाती है उसके पीछे का जो मेन रीजन आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा आपका, डाउरी। एक वो रीजन है, एक ये रीजन होता है आपका। दहेज हत्या इसको अलग से नहीं पढ़ सकते, दहेज हत्या एक टॉपिक होता है डाउरी एक्ट में कवर करना, बट वो भी एक रीजन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो पहला हो गया डोमेस्टिक, दूसरा हो गया मर्डर, क्योंकि अलग से एक पूछा हुआ है इसमें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड में चाहे तो आप कवर कर सकते हैं इसको डाउरी किलिंग में, बट उसको ठीक है वहां कवर कीजिए। थर्ड आइए, थर्ड आपने एक वर्ड सुना होगा ऑनर किलिंग, सुना है ऑनर किलिंग क्या होता है? दूसरी, ऑनर का मतलब क्या हुआ, सम्मान, सिंबल रिस्पेक्ट, जब एक रिस्पेक्ट के लिए मर्डर कर दिया जाए। इसमें मेनली मर्डर किसके लिए होता है, फीमेल का होता है कायदे में, क्योंकि इंडिया में दिक्कत सबसे बड़ी बात क्या है, ये वाली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मेल की गलती नहीं मानी जाती है, फीमेल की ज्यादा गलती मानी जाती है। इसको थोड़ा सा समझिएगा चीजों को लेकर के, आपको हो सकता है इस चीज को फील आए धीरे धीरे कि हाँ बात तो सही है यार, ठीक है। बहुत सारे पढ़े लिखे घरों में ये सब चीजें बहुत कॉमन देखी जाती हैं। जैसे अभी एग्जांपल आपने दिया इंटरकास्ट मैरिज में, इंटरकास्ट मैरिज में अभी की सिचुएशन में अगर एक लड़का और लड़की शादी करते हैं तो लड़के को भी सुनना है, दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की को बहुत ज्यादा सुनना है। बात समझ रहे हैं? क्लियर होगी चीजें बहुत क्लियरली। दूसरी चीज जैसे वीडियो वाली सिचुएशन होती है उसमें भी महिलाओं को ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऑनर किलिंग के अंतर्गत आ जाएंगी ये दो तीन चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वास। महिलाओं के लिए सुपरस्टिशियस हैं नहीं, ब्लैक मैजिक समथिंग करके जो होते हैं, क्या क्या होते हैं, ब्लैक मैजिक, काला जादू और क्या क्या यार, डायन बोलना नहीं होता है, विच क्राफ्ट। अच्छा उसमें उनकी भी गलती नहीं है, जितना भी मूवीज वगैरह में दिखाई गई हैं भूत प्रेत, आपने एक चीज नोटिस किया ही होगा, तो मेरे बिना बोले आप समझ गए चीजों को लेकर के, तो ऑब्वियस बात है इसमें सही गलत को मैं, देखो यार भाई मेरा गला ना पकड़ना, मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। बट लॉजिकली फीमेल जो आपने देखा होगा मूवीज में, वेब सीरीज में, टीवी सीरियल्स में, उसमें जनरली जो आपने नोटिस किया होगा उसमें ऐसा देखा, आप खुद ही बोल रहे इस चीज को लेकर के, भाई आप सब समझदार लोग हैं, ऐसा क्यों बोलिए? महिलाओं के ऊपर भूत जल्दी चढ़ते हैं, ऐसा मूवी के अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से नहीं, मूवी कह दिया शायद, तो ऐसा क्यों लगता है आपको है, बोलिए। ओके, वी आर क्वाइट इमोशनल कंपेयर टू मेल, तो भूत आपके ऊपर क्या चढ़ेगा? इजी टारगेट इमोशनल लोग होते हैं तो भूत चढ़ जाएगा है? अच्छा वो आपने देखा होगा जनरली वो सत्संग वगैरह में देखा नहीं, माता जी आ जाती हैं। अच्छा वो माता जी मेल पे नहीं आती, कभी देखा मेल पे आती माता जी, आती हैं? अच्छा मैंने, आती हैं, हैं, आती हैं, मैंने नोटिस नहीं भाई, मैंने अब देखा नहीं है अपनी आंखों से तो, है। बहुत बढ़िया भाई, इसका मतलब अब जो डाइवर्सिफिकेशन हो रहा था वो नहीं हो रहा है, कम से कम अकॉर्डिंग टू भूत, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो चेक कर रहा है, कोई दिक्कत टेंशन वाली बात नहीं है, मेल फीमेल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बट जनरली ऐसा होता है तो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इस सिचुएशन को जस्टिफाई किया इसका मतलब आप भूत प्रेत को सही साबित कर रहे हो, तो पहली तो चीज होगी सुपरस्टिशियस ही ऑटोमेटिकली गलत हो गया। तो उसको अगर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि फीमेल पे इसलिए ज्यादा आता है, इसका मतलब आपका बिलीव किस में हो रहा है? अरे तो आपको आपका जवाब भी यही देना चाहिए कि सर ये पहली चीज तो ये तो भूत प्रेत तो ये सब जो भी नौटंकी है ये है ही नहीं, क्योंकि हमें तो इसके अगेंस्ट में बात करनी है। अगर आप बोलो कि सर फीमेल पे ज्यादा चढ़ती है, क्यों? क्योंकि वो इमोशनल ज्यादा होती हैं, तो यार आप समझ रहे हो, आप तो भूत प्रेत को सही बात बता रहे हो, आप समझ गए? हाँ, तो आप बैठे हुए चेयर पे, सामने कोई आया बेचारा, कि सर मेरे घरवाली जो है वो उसके ऊपर डायन चढ़ गई, तुम कहोगे हाँ यार बात तो सिर्फ फीमेल है ना, डायन चढ़ती है उसके ऊपर, आप समझ रहे हैं? तो तब फिर दिक्कतें हो जाएंगी उस सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट, आई डोंट नो कौन सा नंबर है, लिखिए फिफ्थ में लिखिए, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, यौन शोषण। फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, यौन शोषण, इसी के अंतर्गत हम लोग कवर करते हैं, इसी के अंदर टॉपिक आ जाएगा रेप, ठीक है। तो मैं एक एक टॉपिक को पूरा कंप्लीट डिबेट तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन समझते हो, छेड़छाड़ बोलते हैं समथिंग, एंड दूसरा क्या हो गया आपका एक्सट्रीम सिनेरियो में रेप, तो ये दोनों सिचुएशन भी आपको इसमें होती है।
ये नेक्स्ट ये ध्यान रखना, ये जो आपका नंबर 5th हो गया फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन, 7th आओ इसके अंदर क्या हो गया आपका रेप, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट जो आपका होता है 7th नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मैरिटल क्राइम, इंपॉर्टेंट है, वैवाहिक क्राइम। मैरिटल क्राइम को डिसाइड कर सकते हैं आप लोग, वैवाहिक अपराध, पोस्ट मैरिज वैवाहिक अपराध के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? मैरिटल रेप आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। मैरिटल रेप आपको पता है कॉन्सेप्ट, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया है, विदाउट द कंसेंट ऑफ फीमेल। अगर जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाए जा रहे हैं तो वो कंसीडर किया जाएगा मैरिटल रेप में, और उसके अंदर रेप की धाराएं लगेंगी। बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत बेहतर सजेशन है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसके अंदर बिल्कुल सही बात है। पैरा आएगा आपका मैरिटल रेप, दूसरा डाउरी का कंडीशन भी इसी में आ जाएगी आपकी, तीसरी, और अगर चाहे तो फिजिकल वायलेशन वगैरह भी इसके अंदर कवर होंगे। ठीक बात है। नेक्स्ट आइए, बॉन्डेड मैरिज, लिखिए अलग से टॉपिक है, बॉन्डेड मैरिज, जबरदस्ती शादी। इस नेक्स्ट पॉइंट में क्या लगता है इंडिया में है ऐसा, जबरदस्ती की शादी होती है? आप में से किसी की हुई तो? अभी तो आप तो सब अनमैरिड ही है मैक्सिमम लोग, मत कि ऐसा है जो मैरिड बैठे उनसे पूछ रहा हूं मैं, हमसे बिना पूछे कर दी, खुल के कहीं कुछ में क्या दिक्कत है यार उसमें, सबके पूछ के ही हुई है, वेरी गुड। तो आपका कंसेंट भी था कि हाँ सर हमें कोई दिक्कत नहीं है? अरे आप सोच रहे हो, अरे वाह, अच्छा हाँ, मतलब अगर समझ, अभी तो हस्बैंड या बैठे हो तो सोचो कसम से। खैर ठीक बात है, अगर आपके, बट ऐसा सब जगह ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा, कई बार आपने नोटिस किया है कि अरेंज मैरिज में इस सिचुएशन को हैंडल बहुत ज़्यादा किया जाता है, मतलब वहाँ पे इस तरीके की जो बाउंडेशन होती है वो ज़्यादा होती है। अरेंज मैरिज में अगर लड़का या लड़की पसंद नहीं है, बट फॉर द सोसाइटी, फॉर फैमिली, ऐसा कई बार ऐसा किया जाता है, ऐसा है, प्रेशर होता है। किस चीज़ का प्रेशर होता है? मैरिज का प्रेशर होता है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते होंगे, ठीक बात, वो रीजंस को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एक एक टॉपिक के अंदर डिस्कस में तो फिर बहुत टाइम लगने वाला, बट लॉजिक का प्रेशर होता है। बट प्रॉब्लम यह है कि फिर वही जो मैरिज होती है उसके बाद फिर वही सारे क्राइम इंक्रीज करते हैं, इधर बाय द मेल और फीमेल। अभी थोड़ा सा चीजें ज्यादा समझदारी हो गई हैं तो ड्रम वगैरह डेवलप हो गया आजकल। पहले क्या होता था सिचुएशन को लेकर के, आपने देखा है, देर में समझ रही है, सही बात है, ऐसा है। अच्छा, जो चीज अभी आप नए नए कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जो केसेस आ रहे हैं, ये केसेस क्या हैं? जनरली केसेस में क्या है, बट आई थिंक वो तो लव मैरिज का केस था ना, जो मेरठ वाला केस था ना, लव मैरिज था ना, बताइए। तो मैं अभी अरेंज मैरिज पे रुका हुआ हूँ, वहां पे केस यहाँ लव मैरिज में भी पहुंच गई सिचुएशन है। तो ये लव मैरिज ही थी दोनों की, पक्का ना? ठीक है साहब, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ अरेंज मैरिज को लेकर के। किसकी? हाँ वो अरेंज थी, अच्छा वो अरेंज थी, ठीक, अब दोनों के चांसेस हो रहे हैं भैया, इसका मतलब है, ठीक बात है। बट हाँ, प्रेशर इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा दबाव महसूस किया जाता है, ड्यू टू सब रीजंस होते हैं। बट कभी भी याद रखिए, कितना भी प्रेशर हो, नहीं करनी चाहिए इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि अल्टीमेटली इस तरीके की मैरिजेस टिकती नहीं है, सक्सेसफुल नहीं होती, कभी भी याद रखिएगा। दबाव में आकर के शादी करना, 2-4 साल सब ठीक चलता है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? वो प्रॉब्लम होती है पूरे फैमिली, दोनों तरफ के, उधर का पक्ष और इधर का पक्ष, ठीक है। चलो, तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट हो गए जिन पॉइंट्स के थ्रू फीमेल को क्या होता है, क्राइम होते हैं बेसिकली, ठीक है। चलो, अब यहां पे इंपॉर्टेंट, हटाओ इसको, अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं वो होते हैं रीजंस। महिलाओं के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहे हैं, उन क्राइम के रीजन क्या क्या होते हैं, तो इनको ना टॉपिक वाइज समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। में से 1 2 3 4 5 6 7 8 बारे क्वेश्चन आ रखे हैं रीजंस पे, याद रखें, ठीक है। तो चलो रीजंस पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखो रिलेटेड टू जेंडर, लिंग से संबंधित, मतलब जो जेंडर से रिलेटेड क्या रखता है, रीजंस हो सकते हैं, जेंडर बेस्ड रीजन होते हैं महिलाओं के क्राइम को इंक्रीज करने के लिए। कैसे कैसे?
इन्फेंटिसाइड वाला था सर, बिल्कुल सही। और बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा। इसमें देखिए पहला होगा जेंडर बेस का मतलब मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, नोट करते चलिए, कहीं पे इश्यू हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरा, महिलाओं को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना, एज अ ऑब्जेक्टिफाई करना फीमेल को। और थर्ड होता है कल्चर। क्या लगता है हमारी जो संस्कृति है वो संस्कृति महिलाओं को जेंडर बेस डिस्क्रिमिनेशन को इंक्रीज करती है? कल्चर पे क्वेश्चन आप उठा रहे हैं, ध्यान रखना। क्या लगता है हमारे यहाँ का कल्चर महिलाओं की प्रति होने वाली हिंसा को रिस्पॉन्सिबल है? बढ़ाती तो मैं वर्ड गलत यूज कर दूंगा। ठीक है। हम्म। हाँ बताइए। सही बात है सर, उस समय ऐसा दिक्कत क्या पता, दिक्कत है कि सर हमारे कल्चर में ऐसा नहीं हुआ है। उस कल्चर को हमने अपने अकॉर्डिंग चेंज किया और उसके बाद ये सारी चीजें स्टार्ट हुई हैं। क्योंकि हमारे यहाँ महिलाएं जो थी, पहली चीज है उन लोगों का अपना सम्मान प्रॉपर एक दिखाया जाता था। सीता जितनी भी हैं सब देवियां बोली जाती थी। तो आखिर सोच के देखिए कि उन सभी फीमेल जब ऐसी थी, जिस मेंटेलिटी के लोग थे, वो अभी ऐसे कैसे हो गए? इसका मतलब कल्चर को हमने अकॉर्डिंग क्या किया है, चेंजमेंट किया है। ठीक है, तो वो चेंजमेंट कैसा क्या है, वही प्रॉब्लम आती है। तो कल्चरल चेंजमेंट आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं कि जो संस्कृति में चेंजमेंट हुआ, याद रखो। दूसरा, नेक्स्ट होता है रिलेटेड टू ट्रेडिशन। रिलेटेड टू ट्रेडिशन का मतलब प्रथाओं से संबंधित। ये प्रथाएं जो होती, याद रखिएगा, ये जनरली आपकी महिलाओं की प्रति होने वाली हिंसा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती। बहुत सही, ट्रेडिशन याद रखें। ट्रेडिशन क्या होते हैं? विच इज डेवलप बाई अस। कोई नया ट्रेडिशन चला है ना, ट्रेंड होता है इस तरीके की चीजें, तो अगर नया ट्रेडिशन चल गया तो इससे रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, चलो इसमें दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं। पहला लिखिए, ट्रेडिशन में कम्युनिटी ट्रेडिशन, सामुदायिक भेद कम्युनिटी, और दूसरा होता है ट्रेडिशन में इनिशियल स्टेज, बचपन में। इनिशियल स्टेज का मतलब समझ में आ गया? बचपन में जो आपके घर में अगर हिंसा हो रही, बहुत ध्यान से, अगर आपके घर में फीमेल की वायलेशन हो रहा है और उस फीमेल के वायलेशन में, फीमेल का मतलब मम्मी का, तो उस वायलेशन में जो उस घर में एक लड़का और लड़की है, ध्यान से, वायलेशन कर कौन रहा है? मेल। किसका हो रहा है? फीमेल का। तो जो उस घर में लड़का और लड़की है उसकी मेंटेलिटी में फर्क आ रहा होगा। ऑब्वियस माइंडसेट क्या बन रहा है कि लड़के को लग रहा होगा कि मेरे को राइट्स मिल रहे हैं इस चीज के लिए, और जो लड़की है उसका माइंडसेट क्या तैयार हो रहा होगा कि हो सकता है आने वाले दिनों में मेरे साथ भी ऐसा हो। नहीं होता जनरली, आपने नोटिस किया होगा, मैं जो छोटे शहरों में या गांव देहात में महिलाएं होती हैं, खास करके जो मदर्स, वो बच्चियों को यही तो सिखाती हैं कि आपको आगे झेलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना। यही जो सोच होती है कहां से आई? क्योंकि उनको पीछे से वही चीज सिखाई गई है। बात समझ रहे हो? तो ये होता है आपका ट्रेडिशन बेस। थर्ड आइए, रिलेटेड टू द सोर्सेज। सोर्सेज, संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच के अंदर टॉपिक आएंगे इसमें। संसाधनों तक पहुंच, संसाधनों तक पहुंच में पहला आइए पावर्टी। गरीबी ज्यादा किसको देखनी पड़ती है, मेल को या फीमेल को? जैसे एक गरीब घर है, उसमें सब लोग गरीब हैं, लेकिन उस गरीब घर में जब रात का खाना बना तो जो महिला होती है फीमेल, वो क्या नोटिस करती है कि घर के जितने लोग हैं वो खा लें, तो लास्ट में अगर कुछ बचा तो हम खा लेंगे, नहीं बचा तो ऐसे ही सो जाएंगे। तो पॉइंट क्या आया कि जो पावर्टी वाला घर है उसके अंदर एक्सट्रीम सिचुएशन किसने फेस की? फीमेल ने। समझ में आया? ये उस सेंस की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा समझना जरा मैं क्या पहुंचाना चाह रहा हूं आपको। दूसरा लिखिए, लैक ऑफ सोशल रिसोर्सेज, सामाजिक रिसोर्सेज का अभाव। सामाजिक कैपिटल, सोशल कैपिटल क्या होती पता है? सिंपली भाषा में समझिए, सोशल गैदरिंग। मेल को इंडिया में 4 लोग इकट्ठा होकर के चाय पी सकते हैं, जेंट्स, लेकिन अभी 4 लड़कियां, एक किसी टपरी नहीं होती चाय पीते हैं, वहां पे 4 लड़कियां खड़ी होकर के पीने लगे। आपको पता है सोसाइटी किस नजर से देखती है? समझ में आ गया? ये सोशल गैदरिंग है। ऐसा नोटिस आपने नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप लोग इंडिया से बाहर निकलो, भारत में पहुंचो, समझ में आ जाएगा आपको। बस एनसीआर छोड़ दो, आपको सब समझ में आ जाएगा। जितने पॉइंट समझा रहा हूं ये सारे पॉइंट हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार ऐसा तो नहीं है,
मे भी पॉसिबिलिटी है। ऐसा इसलिए आपको नहीं लगता क्योंकि मैंने आपका जीवन कहाँ बीच रहा है, एनसीआर में। थोड़ा सा एनसीआर से बाहर निकल जाइए, ज्यादा नहीं, मेरठ के पीछे निकल जाइए, बस कहानी खत्म। पूर्वांचल, बिहार, जितने भी जगहों पे आप पहुंचेंगे आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा। वहां पे पहली चीज मैंने पता, बहुत रेयर चांस है कि चार लड़कियां खड़े होकर के चाय पिए। बहुत, सिगरेट उगरेट तो बहुत खतरनाक बात हो गई, बट नॉर्मली यहीं पे। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपने नोटिस किया है, एक अगर चाय की दुकान पे चार लड़कियां खड़े हो, उसमें से दो लड़कियां सिगरेट पी रही हैं, तो वहां के जो आने जाने वाले वो किस नजर से देखते हैं? जज करते हैं कि नहीं करते हैं तुरंत? लेकिन वही जेंट्स पी रहा, कोई दिक्कत नहीं। इवन जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जब उसी क्या नाम जगह से सामान लेने जाएंगे, तो बगल में अगर कोई मेल सिगरेट पी रहा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं, सामान लेके वापस। लेकिन अगर बगल में कोई फीमेल सिगरेट पी रही होगी तो तुरंत जाकर उनकी नजरें देखो आप, या नहीं है? ठीक है, तो ये जज करना याद रखें। तो ये होता है सोशल रिसोर्सेज का लैक होना, पॉवर्टी एक्सट्रीम होना, सोशल रिसोर्सेज में कमी होना। थर्ड लिखिए, कंजम्पशंस। कंजम्पशन यानी जो सेवन होता है, और सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब समझ में आया? अलगाव की प्रवृत्ति भी इसमें देखी आती है। जो अपना साथी है, जो भी हस्बैंड या वाइफ है, उससे अलग होना। याद रखना, मैंने बोला एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। इसमें ज्यादा सफर किसको करना पड़ता है भाई? इसमें देखो, यहाँ पे फिर मैंने बोला, यहाँ पे एथिकल पॉइंट को अपनी जगह मत, यहाँ पे एथिक्स नहीं पढ़ रहे हो, यहाँ सोशल इश्यू पढ़ लो। दोनों में जरा डिफरेंस समझो। एथिकल में एक जेंट्स है, वो अपना घर छोड़ करके चला आया कमाने के लिए, तो जो उसके घर के अंदर जो भी सफर हो रही सारी चीजें वो उसकी वाइफ को ही करना है। अब अगर वो तो किस्मत अच्छी है कि उनके जो इन लॉज हैं बेटर हैं, बहुत अच्छी लाइफ है, लेकिन अगर इन लॉज बुरे हैं भाई, एक जो हस्बैंड होता है या जो एक फीमेल होती है, वो पूरे किसके भरोसे आती है? हस्बैंड हस्बैंड के। बाकी उसको कोई खास मतलब नहीं होता है इन लॉज से, रिलेशन उसका भी जुड़ता है, बट मेन सबसे अच्छा कौन होना चाहिए? हस्बैंड। अगर हस्बैंड सही है सब सही है, और हस्बैंड गड़बड़ सब गड़बड़ है। बात समझ रहे हो? तो पॉइंट क्या होगा, अगर हस्बैंड वहां से छोड़ करके चला है तो हस्बैंड वाला क्लॉज तो खत्म हो गया, क्योंकि वो तो वापस आ गया। तो अब चूंकि उसको किसके साथ रहना, इन लॉज के साथ रहना है, और इन लॉज अगर बेटर हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो बड़ी दिक्कत है भाई। तो कायदे में जो सेपरेशन वाला सफरिंग है वो कौन करेगा? अल्टीमेटली फीमेल। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं वायलेशन करेगा उसके राइट्स के। टॉपिक तो वही पढ़ लो ना, रीजंस पढ़ लो ना, कौन कौन से रीजंस हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं होंगे उसके अंदर। ठीक, लिक्वर कंजम्पशन की बात बोल रहा हूँ, लिक्वर की। फोर्थ पॉइंट आइए, नो फियर ऑफ लॉ। एक बहुत अच्छी, अभी एक आई थी, बहुत अच्छी मूवी थी, जिसको अभी ऑस्कर के लिए भेजा गया था, मिली नहीं थी, लापता लेडीज। देखी तुम लोगों ने लापता लेडीज? देखी सबने? दिखाया गया उसमें सिचुएशन, देखियो बहुत अच्छा सीन उसमें, जो उसका है पुलिस स्टेशन का सीन है, वो भी बहुत अच्छा दिखाया गया। याद है जब वो आता है उसका हस्बैंड कि तुम घर चलो, तुम्हें तो घर पे हम बताएंगे। लापता लेडीज देखी है? तब तो समझने कोई मतलब ही नहीं आपसे बात करके। देखिए तो उसमें सीन याद आया। हाँ, तो वो सिचुएशन भी इंडिया में अभी, तो वो ओरिजिनलिटी है। अगर आपको लगता हो कि ऐसा नहीं होता है, वो मूवीज में ऐसा नहीं है, छोटे गांव देहात की सिचुएशन बहुत बुरी है अभी भी। मैंने एग्जांपल दिया था अपनी भाभी का, आपको याद है? गांव में लोग हैं, मैं नॉट भाभी कहूंगा मैं, बोले एक हमारे पड़ोस में रहती हैं, उनकी है, याद है, 13 साल में। सोचिए, ये मेरा खुद का लाइव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, सोचिए उसके घर में क्या हाल होगा। हमें पड़ोस के घर में उनकी है, 13 साल में सोचिए 2 बार निकली। अब आपको लगता है ऐसा कहाँ होता है? होता है। अभी थोड़ा सा निकल करके गांव देहात में पहुंच जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा कहाँ होता है। उसी के डेवलपमेंट के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप क्या पढ़ रहे हो, रीजन। तो इसीलिए आप क्या पढ़ोगे? सॉल्यूशन। अगर आपके यहाँ बीइंग अ डीएम आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में भी इसी सिचुएशन को सुधारा नहीं गया, तो आपका क्या फायदा वहां पे? इसीलिए तो आपको ये सोशल इश्यू क्यों पढ़ा जा रहा है कि ये प्रॉब्लम है, इसके सॉल्यूशन के लिए आपको भेजा जाएगा। भाई आप सुने हैं? अभी आपको पता है टीना डावी को अवार्ड मिला है, सुना है? हाँ, वाटर कंजम्पशन को लेकर के उदयपुर में डिस्ट्रिक्ट में, सोचिए 2 करोड़ का कैश प्राइज मिला है। बट ये इस तरीके की होती है, इसको मीडिया कभी कवर नहीं करेगा। हमें कौन सा कवर करना है कि क्या हीरो हीरोइन का क्या हो रहा है हिसाब किताब, नहीं तो नेतागिरी का क्या हो रहा है हिसाब किताब। उदयपुर जो कि अपना इंडिया का ऑलमोस्ट जो ड्रॉट प्रोन एरिया था, उस एरिया में वाटर जो लॉगिंग सिचुएशन हो गई है। सोचिए ऐसी सिचुएशन जो ड्रॉट प्रोन था, अभी सिचुएशन वहां पे वाटर लॉगिंग की हो रही है। आप समझ सकते हैं, बिल्कुल एंटी। ये सिचुएशन कैसे आई है? वहां की जो डीएम थी उसने किया, और डीएम का क्या नाम था? टीना डाबी। तो टीना डाबी को लोगों ने किस नजरिए से देखा है? नहीं आजकल वो ये रिजर्वेशन फला डिमका, और वो नहीं ऐड है तो नहीं सोशल मीडिया पे, बट सोच के देखिए ये भी तो था, ये किसी ने दिखाया।
जब उसने शादी आदि की थी नहीं, वो क्या नाम था, सेकंड रैंक वाला बंदा जो था, हाँ वो मुस्लिम था ना, उससे पूरा माहौल लव जिहाद फला ढिमका पूरा माहौल बना दिया था। लेकिन अब ये चीज कहीं आपको पता है, अगर आप चूंकि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है, वरना कहीं मीडिया में दिखा रहा है इस चीज को लेकर के नहीं, उसकी सिस्टर को भी मिला है प्राइस। तो पॉइंट क्या हो रहा है, ये चीजें आपको नहीं पता चल रही है, बट क्योंकि हम पढ़ लिख रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, बाकी किसको पता है, आपके घर में किसको पता है? फर्क समझ में आ रहा है? वही चीज हम दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें मसाला है, वरना ये काम की चीजें क्यों दिखाएंगे? रीजन समझ में आ रहा है? खैर नेक्स्ट आइए। नो फियर ऑफ लॉ, कानून का कोई डर नहीं। नो फियर ऑफ लॉ, कानून का कोई डर नहीं होना। किसको? मेल को कि फीमेल को? सीधी बात है, मेल को हम देख लेंगे, नहीं होता है हम देख लेंगे, ये जो सिचुएशन होती है याद रखिएगा, नो फियर ऑफ लॉ। नेक्स्ट आइए। नो फियर ऑफ लॉ का मतलब बता सकते हो मुझे? एक्सप्लेन करो थोड़ा सा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें। नो फियर ऑफ लॉ बताओ जरा, कैसे नो फियर ऑफ लॉ? इसके लिए तुरंत क्लॉज लिखो। सेक्सुअल असॉल्ट मैक्सिमम 1 ईयर, सेक्सुअल असॉल्ट 1 साल के अंदर केस होना चाहिए। दूसरा आपने सुना होगा डाउरी एक्ट, लिमिट कितनी है? 7 साल, मतलब 8वें साल अगर किसी फीमेल को डाउरी के लिए परेशान किया गया तो कोर्ट में केस हो नहीं सकता। ये है फ्लॉज, ठीक है? कर सकती, अच्छा 10 साल बाद क्या किसी फीमेल को परेशान किया जा सकता है डाउरी के लिए? ऐसा कंपलसरी है कि नहीं हो सकता सर? हो तो सकता है, लेकिन पॉइंट है कि यहां पे कानून नहीं है। यहां पे मैं पक्ष रख रहा हूं फीमेल का, मेल लोग बुरा ना मानना, क्योंकि आपका भी पक्ष रखने के लिए फैक्ट्स है नहीं मेरे पास, क्योंकि आपके रिलेटेड कानून नहीं है साहब। तो जो कानून कहता है हमें वो समझना पड़ेगा, ठीक है? तो फीमेल के लिए 7 साल के बाद डाउरी एक्ट इम्प्लीकेबल नहीं होता, ये आपका वो। तो जब 8 साल के बाद अगर किसी फीमेल के साथ कुछ गलत हुआ तो वो फीमेल डाउरी एक्ट में केस नहीं कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा निगेटिव है, किसके अगेंस्ट में? लॉ के अगेंस्ट में। नेक्स्ट आइए, 5th पॉइंट, लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेहिता का अभाव। जवाबदेहिता का अभाव, जवाबदेहिता का अभाव का मतलब क्या हुआ? किसकी जवाबदेहिता? बोलो। मेल की जवाबदेहिता, सही बात है। आपके घर में अगर किसी फीमेल के साथ कुछ गलत हुआ, बहुत ध्यान से, तो घर वाले क्या बोलते हैं? आपके घर में नहीं, मरी तुम लोग बड़ी समस्या है, तुमको हमारे घर में नहीं होता, बट जनरल बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। जैसे बहुत सारे घरों में एक चॉकलेट आई, उस चॉकलेट के घर में एक सिस्टर है और एक भाई है, तो भाई बहन है, उस चॉकलेट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ध्यान से, अगर सिस्टर ने खाली चॉकलेट भाई को नहीं दी और भाई ने पूरी खाली सिस्टर को नहीं दी, दोनों में कॉमन सिचुएशन क्या है? ऊपर वाला ना करे, लड़की बड़ी है मतलब बहन बड़ी है, और उसने अगर खाली चॉकलेट खा सकती है। कितना गैप? 1 साल का गैप है, मैं बहुत बड़ी बनी, 1 साल 2 साल की गैप है, उसमें अगर उसने खा ली और छोटे भाई को नहीं मिली, समझ रहे बात को लेकर के, और वहीं पे अगर उसी बड़े भाई ने खा ली और छोटी बहन को नहीं मिली, डिफरेंस समझ में आता है आप ऑटोमेटिकली? क्या है, अरे छोटे तुम्हारा भाई सुने तो छोटे भाई की खा ली ये वो करके, और वहीं अगर बड़े ने खा ली, भाई ने, अरे कोई बात नहीं लड़का ही तो है। नोटिस किया है कभी चीजों को लेकर के? यही मेल डोमिनेटिंग वाला जो मैं बोल रहा हूँ, यही फैक्टर है। आपके घरों में जो मम्मियां हैं वो ज्यादा फोकस किसके लिए हैं, मेल के लिए या फीमेल के लिए? फीमेल के लिए हैं। बहुत सही घर में फिर आप पैदा हुए हैं भैया। कुछ घरों में आपको क्या लगता है, आप लोगों का अटैचमेंट किससे ज्यादा है, मेल से या फीमेल से, पापा से मम्मी से? महिलाओं से पूछ रहा हूं मैं। पापा से है, क्यों? हमारा सपोर्ट करते हैं। बाकी लोग बोले तुम्हारा है किसी का, है नहीं, दोनों से हम तो दुखी हो रखे हैं। अरे किसी से है, रीजन समझ रहे हो भाई क्यों है आपका भाई? फिर यहाँ पे आपकी पर्सनल, बट लॉजिक बात क्या होती है, जनरली फीमेल किससे अटैच होती है? पापा से। रीजन क्या है? ज्यादा सिक्योर फील होती हैं। ओके, तो महिलाओं को आइडल मतलब मम्मी आइडल नहीं हो सकती हैं? ज्यादा क्या करती? चीची करती हैं, ज्यादा चिक चिक करती हैं मम्मी। सही बात है, ज्यादा चिक चिक करते, तो मम्मी को फोन लगाऊंगा मैं आज। ठीक है, ज्यादा चिक चिक ना किया करो उससे। ठीक बात है, खैर ठीक है, मैं उस पर फिर चलाऊंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी का याद रखिए, लैकनेस, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट होता है फीमेल, मेल डोमिनेटिंग, इसी में अलग से कवर होगा। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, तुरंत यहां पे याद रखिएगा, एक एक्ट होता है विशाखा एक्ट, लिख लीजिए। विशाखा एक्ट बहुत जरूरी है आपको पढ़ना। विशाखा डॉक्ट्राइंस होते हैं, वही डॉक्ट्राइन गाइडलाइन सब मिलते हैं उसमें, याद रखिएगा।
किसी को आइडिया हो तो ठीक है, नहीं तो विशाखा जो गाइडलाइंस होती है, एक्ट्स बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरीके से, उसका बेसिकली था जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है इन द वर्किंग प्लेस, जहां पे काम करते हैं वर्क प्लेस, वहां पे जो महिलाओं के साथ कुछ गलत चीजें उसको रोकने के लिए कुछ गाइडलाइंस आई थी, ठीक है। तो वो गाइडलाइंस जरूर पढ़िएगा, बहुत बार रिफर हुई, तो लिखिए विशाखा गाइडलाइंस, बहुत जरूरी है इसको पढ़ना। नेक्स्ट होता है फेल्योर ऑफ पुलिस, इसको आप डालेंगे क्या इसमें, पुलिस का फेल होना, क्या लगता है, दिया है भाई, पुलिस का फेल होना क्या एक रीजन है महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा में, हाँ या ना, लगता है आपको, क्यों? छोड़ दिया, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इनसे पूछा, कुछ रीजन, वो रीजन वो भी जानती हैं, वो समझ गए रीजन क्या है, हाँ समझ गई, उसके पापा एसएचओ हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे से आपको बता पाएंगे, बीइंग ए पुलिस पर्सन डॉटर, उनको बहुत बेटर एक्सपीरियंस होगा इंस्टेड ऑफ आपके, ठीक है, इसीलिए मैंने इनसे पूछा, तो आपके सामने उन्होंने बताया ऐसा है, इसका मतलब पुलिस पर्सनल्स में ऐसा होता है, या फिर आप जब सोसाइटी जब जाएंगे पुलिस केस कराने के लिए, छोटे मोटे केसेस रजिस्टर्ड ही नहीं होते, होता है ऐसी चीजों को लेकर के, या फिर अगर आपके पास ठीक ठाक जुगाड़ उगाड़ नहीं है तो जनरली चांसेस या फिर नहीं होता, आजकल ये कॉमन बात बता रहा हूं मैं आपको, जनरली पुलिस केसेस करने के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, पॉइंट समझ रहे हो, पहली चीज क्या होनी चाहिए, बहुत बड़ा केस होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार रजिस्टर्ड हो गया केस तो फिर उनको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व अपनी सरदर्दी कौन पाले, ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज, समझ रहे हो, बहुत सारी चीजें, तो ये सारी चीजें जब होंगी तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं के अगेंस्ट में जो होते हैं केसेस, वो उसमें एक रीजन क्या आ जाएगा, पुलिस का फेल होना, बिल्कुल जेन्युइन रीजन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आइए, लैक ऑफ पब्लिक सेफ्टी, लैक ऑफ पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सेफ्टी का मतलब समझ गए, सार्वजनिक सुरक्षा में कमी, पब्लिक सेफ्टी में कमी होना। नेक्स्ट, पब्लिक सेफ्टी समझते हो, अरे कॉमन है यार, नॉर्मली रोड से निकल रहा हो जिसमें, इसमें गलती किसकी भी है, हम लोगों की भी मानेंगे, अगर सामने रोड पे आप निकल रहे हैं, आप एक बस में बैठे हैं और एक लड़की के साथ कुछ लड़के बदतमीजी कर रहे हैं, तो बहुत बार केसेस में आपने देखा होगा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा नोटिस किया है, हाँ आप सब लोग सर हिल गया, मतलब सबने आपने देखा होगा या नोटिस किया होगा, आपके सामने भी ऐसा हुआ है, ईमानदारी से देखो, मेरे से झूठ बोल के कुछ होगा नहीं यार, प्रैक्टिकल बात है, आप झूठ बोलने हमारे सामने नहीं हुआ, अगर हुआ होगा और आप निकल गए तो गलती कहीं ना कहीं आपकी भी थी, बिल्कुल थी, याद रखे, बट वही वाली बात बोलते ना, कल को कुछ भी हो सकता है, उसकी जगह आपकी सिस्टर भी हो सकती है, और अगर यही पब्लिक करे आपको क्या लगेगा, बुरा लगेगा, इसीलिए मैंने क्या बोला, चीजें हैं, बट उस पर हम नहीं जाएंगे रीजंस पे, तो सीधी बात है, पब्लिक सेफ्टी में लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, स्लो जुडिशियल प्रोसेस, स्लो जुडिशियल प्रोसेस, सुस्त न्यायिक प्रणाली, सुस्त न्यायिक प्रणाली, सही बात है, जुडिशियल प्रोसेस जो है ट्रायल मीडिया, जो ट्रायल होता है कोर्ट में ट्रायल होता है, वो कितना होता है, बहुत धीरे धीरे ना, ये फिर जैसे अब रेप केस के केसेस में आप सोचिए, इसीलिए जो अभी वर्मा कमेटी है उसने क्या बोला है, 6 महीने के अंदर डिसीजन आना है, तो 6 मंथ के अंदर डिसीजन आना मतलब ट्रायल कंप्लीट होकर के सजा सुना देनी है। ये अच्छा है कि आप किसी रेप केस में किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ और वो केस पिछले 8-9 साल से चल रहा है, आप सोच के देखिए, हर कोर्ट में लोग बोलते नहीं कि रेप तो एक बार होता है, लेकिन कोर्ट में जो वकील साहब वो तो बार बार रेप करते हैं, वर्बली, समझते हैं बात को लेकर के, और ये रियलिटी है कि नहीं है, क्योंकि कोई बच्ची है वो किसी एक चीज से गुजरी है, और कोर्ट में बार 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 वही क्वेश्चन पूछे, एक तो पहली चीज गलत थी, उस गलत चीज को आपको बार बार याद करवाया जा रहा है, किस बिहाफ पे, कि हम चूंकि कोर्ट में हमारा क्लाइंट है इसलिए हमें उसको बचाना है, तो ये बचाने का तरीका ठीक है, मान लीजिए मैं मानता हूं कि आप एज ए लॉयर हैं, आप अपने क्लाइंट को बचा रहे हैं, बट उसका एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, भाई अगर एक केस हुआ, उस केस को 3-4-5-6 महीने में खत्म करो सारी चीजों को ट्रायल का, बट ये क्या नौटंकी है, समझ रहे हो बात को लेकर के, इसीलिए गाइडलाइन किसकी आ गई है, वर्मा कमेटी को लेकर के, जो केस हुआ था निर्भया वाला केस जो हुआ था वो इसी में आया था, ठीक है। चलो, और लास्ट है रिचुअल्स, रिचुअल्स या प्रथाएं, रिचुअल्स सांस्कृतिक प्रथाएं कौन कौन सी हैं, रिचुअल्स में 2-3 रिचुअल, पहला लिखिए, नंबर 1 बर्थ फैक्टर, पहला फैक्टर बर्थ फैक्टर, जन्म आधारित, बर्थ फैक्टर का मतलब बर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि जो लड़का पैदा होगा या लड़की, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, फीमेल को, ये पता है आपको, और लड़के पैदा होना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बात पता है साइंटिफिकली सबको, एक्स वाई फैक्टर सबने पढ़े होंगे, याद है, एक्स वाई एक्स एक्स, हाँ, तो उसमें बेसिकली मेल या फीमेल होना ये डिसाइड कौन कर सकता है, मेल, डिसाइड तो वो भी नहीं कर सकता है, बट प्रैक्टिकल बात है, डिसाइड होता किससे, मेल से, समझ रहे हो, बट रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराते हैं, फीमेल, ये सबसे बड़ा इंडिया में ड्रॉबैक है। अब लेकिन समस्या कि जाओ सास को समझाओ,
जो सास बहुओं के ऊपर नहीं ब्लेम करती है कि जानबूझ के लड़की पैदा कर रही है, नहीं बहुत सारे केसेस में कि लड़की जो पैदा कर रही है जानबूझ करके कर रही है, ऐसा लोग स्टेटमेंट देते हैं। आप सोचिए ऐसे गंवारों से क्या बोला जाए। आप समझ सकते हो उस फीमेल को, उस जो फीमेल है उसके ऊपर क्या बीतेगी। अच्छा प्रॉब्लम क्या है कि वो जो फीमेल है उसको भी ये बात नहीं पता है। प्रॉब्लम समझ आ रहा है ये चीजों लेकर, यहां पे भी कहीं ना कहीं है। इसीलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी एक्ट, ये 4-5 एक्ट होते हैं इंडिया में, हर व्यक्ति को पढ़ने चाहिए। फीमेल पढ़े पढ़े साथ में मेल भी पढ़ ले। अगर मेल भी इसको डोमेस्टिक वायलेंस को पढ़ लेगा ना, इतनी सी भी उंगली नहीं उठाएगा। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहला रिचुअल हो गया ये। दूसरा रिचुअल लिखो, एसिड अटैक, ब्यूटिफाई करना, एसिड अटैक। थर्ड, प्री मैरिज रिलेशन, विवाह पूर्व संबंध। नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। चाइल्ड मैरिज ट्रेडिशन ही तो होता है बहुत जगहों पे, बाल विवाह राजस्थान हरियाणा साइड देखो तो वहां पे सीधी बात है सेक्सुअल असॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, ट्रेडिशन बहुत है यार, जिसमें से एक आप बोले दास वो नहीं, स्लेव सिस्टम नहीं बताया था मैंने, और वो मंदिर वाला देवदासी सिस्टम, तो ये सारे सिस्टम भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत क्या आएगा मतलब, विवाह पूर्व संबंध अगर लड़के के हैं और लड़की के हैं, दोनों में से गलत किसको बोला जाएगा? समझ गए बात को? भाई एक लड़की के कोई सी का अफेयर था और एक लड़के का अफेयर है और घर पे पता चला, क्या लगता है घर में मार किसको पड़ेगी? जेन्युइन बात पूछ रहा हूं आपसे। है लड़के को तो लड़के, आपने स्टेटमेंट सुना कि जेंट्स से उनसे गलती हो जाती है, सुना है स्टेटमेंट? तब बताओ, यानी लड़कों को गलत काम करने की छूट है इंडिया की सोसाइटी में, लड़कियां ये कर तू ये वो पूरा समाज नहीं भला, मतलब इज्जत जो है परिवार की वो किसके ऊपर है? तूने परिवार की इज्जत खत्म कर दी, किसने? लड़की ने। मतलब परिवार की इज्जत रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन है? फीमेल। ऐसा देखा जाता है, महिलाओं को उस फैमिली की रिस्पॉन्सिबल माना जाता है रिस्पेक्ट के लिए, और वहीं मेल वो काम करे कोई दिक्कत नहीं, लड़का है गलती हो गई। फर्क समझ में आया? ये सोच तो वो किस में आएगी आपकी? कल्चर में तो आएगा आपका वो सेक्शन है। ठीक है, चलो डन, ये हुआ आपके रीजंस। अब नेक्स्ट आओ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में दो तरीके के सॉल्यूशन देने होते हैं हमेशा। पहला सॉल्यूशन देंगे आप लीगल, और दूसरा देंगे सजेशन। सजेशन याद रखिए, सजेशन में बताऊंगा, पहले लीगल सॉल्यूशन में आइए। इस पे शॉर्ट नोट्स चाहिए, याद रखिएगा। पहला शॉर्ट नोट्स लिखिए पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो सुना है? POCSO, पॉक्सो एक्ट, शॉर्ट नोट्स 200 वर्ड का। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, 18 साल से कम के जो बच्चे हैं, अगर उनके साथ कोई भी असॉल्ट होता है तो वो उस असॉल्ट के केस में पॉक्सो एक्ट बनता है। ठीक है, बहुत तगड़ा प्रोविजन है, याद रखिए पॉक्सो एक्ट में बहुत अच्छे प्रोविजन, तगड़ा का मतलब बहुत टफ प्रोविजन है जी। 200 वर्ड्स के, सिंपली भाषा में है, जो नाबालिग होते हैं समझते हैं, उनके अगेंस्ट में अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो उससे सेफ्टी के लिए एक्ट बनाया गया है। तो इसको रिलेटेड एक 200 वर्ड्स में नोट जरूर लिखिएगा, पॉक्सो एक्ट। प्रिंट आउट मिल जाएंगे आपको, सबके एक्ट के एक साथ प्रिंट आउट करवा रहा हूँ मैं, तो इकट्ठा आई थिंक मोटे हैं प्रिंट आउट एक साथ मिलेंगे आपको, बट खुद से लिख लो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा लिखो IPC। पहला हो गया पॉक्सो, दूसरा हो गया IPC के सेक्शंस होते हैं, इंडियन पिनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, IPC। थर्ड लिखो जस्टिस वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन। जस्टिस वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन, वर्मा कमेटी ने रिकमेंडेशन भी दिया था इसमें आफ्टर निर्भया केस, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोविजंस, ध्यान से। नेक्स्ट, पॉस एक्ट, POSH, पॉस एक्ट, जो सेक्सुअल असॉल्ट होता है ऑन द ऑफिसेज, बिल्कुल वर्किंग प्लेस जो होता है ऑफिसेज में, जो यौन उत्पीड़न है, सेक्सुअल असॉल्ट है, उसके अगेंस्ट में एक्ट है 2013। नेक्स्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आंसर राइटिंग करते समय फैक्ट्स के साथ जब बात बोलोगे ना तो ठीक माना जाता है। नेक्स्ट, डाउरी एक्ट 1961, दहेज अधिनियम 1961। नेक्स्ट, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ये आपके बेसिकली क्या होगा, एक्ट्स। ठीक है, इसको दूसरी कैटेगरी में भी आप चाहो तो लिख सकते हो, दूसरे में लिखो गवर्नमेंट की स्कीम्स, सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स होती हैं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करना
कि मोदी जी की स्कीम अलग है, उनकी स्कीम, आपको स्कीम्स के नाम पता होने चाहिए, ठीक है, फीमेल को सेफ्टी के लिए। तो इसमें पहला स्कीम लिखिए निर्भया फंड। निर्भया फंड फीमेल से रिलेटेड स्कीम नहीं है, ये फीमेल के, हाँ इसमें कंफ्यूजन मत होना। नेक्स्ट, वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वन स्टॉप सेंटर स्कीम। नेक्स्ट, स्पीडी स्पीडी ट्रायल ट्रैकिंग सिस्टम, STTS, स्पीडी ट्रायल ट्रैकिंग सिस्टम। नेक्स्ट, नेशनल डेटाबेस सेटअप किया गया है फॉर द फीमेल सेफ्टी। भाई आपके पास रिकॉर्ड रहेगा तभी तो आप कुछ बता पाएंगे कि सर अब इतनी सारी बातें आपने बता दी सबको, बट हम तभी तो मानेंगे जब आप फैक्ट्स दोगे। तो फैक्ट्स कहाँ मिलेगा आपको? नेशनल डेटा सेंटर जो अपना है NDC, सब पे आपको डेटा मिलेगा। NCRB की साइट पे जाइए, वहाँ पे NDC का कॉलम होता है, क्लिक करिए, वहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। NDC नेशनल डेटा सेंटर। नेक्स्ट, महिला सुरक्षा प्रभाग, ये ऐसे लिखेगा हिंदी में, ये महिला सुरक्षा प्रभाग डिपार्टमेंट। हर एक ऑफिस में एक फीमेल सेफ्टी डिपार्टमेंट बनाया ही गया है फॉर द ग्रीवेंसेस ऑफ फीमेल। महिलाओं को अगर कोई बात कहनी है अपने बारे में तो किससे कही जाएगी? सुरक्षा प्रभाग डिपार्टमेंट। ठीक, तो ये आपका मोटा मोटी सेक्शन होता है फीमेल से रिलेटेड